अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कई लोगों ने मुझे कमेंट में, मेरे वीडियोस में कमेंट किया है कि उलमा के शान में गुस्ताखी ना करें, उलमा के ख़िलाफ़ कुछ बातें ना बोलें। तो मैं बेसिकली उलमा को किसी को नाम लेकर के भी नहीं बोल रहा हूँ, ना उलमा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हकीकत है हमारे सोसाइटी में या जो हमारे इस्लाम में जो ख़राबी पैदा हो गई है, मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो जाहिर सी बात है मैं भी अपनी इस्लाह करूँगा। आप हमें बताएंगे कुरान की और सुन्नत की रोशनी में तो मैं भी इस्लाह करूँगा। तो बेसिकली इस्लाह दोनों तरफ से होती है। मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। और हर इंसान को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि हम अपने अंदर भी झांकें। सिर्फ दूसरे हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम खुद अपनी दुश्मन हैं। इसीलिए कहा गया कि अपने नफ्स से लड़ना जिहाद अकबर है। अब एक सवाल आता है कि अंबिया के वारिस, कई बार लोग कहते हैं कि भाई उलमा जो है उनकी शान बहुत बड़ी है, वो अंबिया के वारिस हैं, उनके शान में गुस्ताखी, उनके बारे में कुछ बोलना, उनसे सवाल करना, उनके ऊपर कुछ उंगली उठाना, ये बहुत बड़ी गुनाह है। एक चीज़ मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सुन्नत और कुरान से समझा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में कहा था, फलयुबल्लिग शाहिद वल गायब, जो लोग यहाँ मौजूद है पहुँचाए उनको जो लोग मौजूद नहीं। ये एक्चुअली एक जिम्मेदारी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौंपा था। किनको? सारे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मौजूद थे। किनको पहुँचाने के लिए बोल रहे थे? सारी इंसानियत को, जो लोग मौजूद नहीं है। तो ये जिम्मेदारी, अंबिया वाली जिम्मेदारी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सौंपा है। अंबिया कहते हैं नबा से बना है, खबर पहुँचाने वाला, मतलब अल्लाह की खबर पहुँचाओ। पैगंबर कहते हैं पैगाम पहुँचाने वाला, मतलब वो खबर पहुँचाने वाला। रसूल कहते हैं अल्लाह की रिसालत पहुँचाने वाला। तो ये सब के मीनिंग जो है एक ही है, पहुँचाने वाला क्या? अल्लाह का पैगाम। तो ये सारी इंसानियत को पैगाम पहुँचाने की जिम्मेदारी सारे मुसलमानों की है, सिर्फ उलमा की नहीं है, सारे मुसलमानों की है। अब एक जगह नहीं है, फिर एक जगह आता है सूरह नंबर 3 में 110 नंबर की आयत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सारी उम्मत को खिताब करके कहा जा रहा है कि तुम खैर उम्मत हो, तुम्हें हमने सारी इंसानियत के लिए निकाला है। लोगों को मारूफात की तरफ बुलाओगे, मुनकरात से रोकोगे। तो ये अल्लाह की तरफ से भी जिम्मेदारी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी जिम्मेदारी, ये सारे मुसलमान को है। अब आते हैं उलमा के ऊपर। हर मुसलमान को दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। जिस तरह से नमाज पढ़ना फर्ज है, रोज़ा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, उसी तरह दीन का सीखना और इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। इस्लाम से पहले का दौर जो है वो दौर जाहिलियत कहा गया। इस्लाम के बाद का दौर है वो दौर नूर, दौर हक, दौर रोशनी, दौर इल्म कहा गया। क्यों कहा गया? इल्म की बुनियाद पे, कुरान की बुनियाद पे, कुरान की हुक्मों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उतार करके प्रैक्टिकली उन्होंने और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने करके दिखाया। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फ़र्ज है। अब कोई आदमी मदरसे से इल्म हासिल किया, किसी ने किसी और सोर्स से इल्म हासिल किया, और जब मदरसा नहीं होता था तो उस वक्त लोग मतलब बड़े बड़े स्कॉलर से इल्म हासिल करते थे। तो इल्म हासिल करने का ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप कहाँ से इल्म हासिल करेंगे, मगर इल्म हासिल करना फ़र्ज है। इल्म आप चाहे जहाँ से हासिल करें, जैसे हासिल करें। एक आदमी बचपन में इल्म हासिल कर रहा दीन का, एक आदमी दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद हासिल कर रहा है। मतलब पैदा होने से लेकर के मरने तक इल्म सीखना है। जो चीज़ हम नहीं जानते वो सीखना है, और जो चीज़ जानते हैं वो लोगों को सिखाना है। ये सीखना और सिखाना ज़िंदगी भर चलता रहेगा। कोई आदमी 100% ये कह ही नहीं सकता कि मैं सीख गया या मैं 100% आलिम हूँ। 100% एब्सोल्यूट आलिम तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अब मुसलमान की जो नॉलेज है, नॉलेज का लेवल है, किसी का 8th का लेवल होगा अगर हम उस स्कूल के टर्म्स में समझें, किसी का 10th का लेवल होगा, किसी का 12th का लेवल होगा, किसी का ग्रेजुएशन का लेवल होगा, किसी का मास्टर्स का लेवल होगा, किसी का PhD का लेवल होगा। उसी तरह अलग अलग स्टूडेंट्स जो होते हैं, कोई फिजिक्स का माहिर होता है, कोई मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा समझता है, कोई लैंग्वेज पे अच्छा कमांड होता है, किसी की हिस्ट्री पे कमांड होता है, किसी की ज्योग्राफी पे कमांड होता है। तो ये
उलमा जो शब्द है ये अपने आप में लोगों को एक तरह से कंफ्यूज कर रहा है। एक कोई अलग क्लास नहीं है, कोई प्रीस्ट क्लास नहीं है कि मतलब हमने मदरसे से पढ़ा है तो हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमारे लिए बड़ी कुर्सी लगनी चाहिए, हमारे लिए बड़ी मेंबर लगनी चाहिए, जी हुजूरी होनी चाहिए, हर आदमी सलाम ठोके, हर आदमी आगे पीछे करे। ऐसा नहीं है। आपने अगर इल्म हासिल किया है तो ये आपके ऊपर अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी सआदत है। और आपने इल्म हासिल किया है, अपने लिए हासिल किया है ताकि हम बच सके, अल्लाह के हुक्मों को जान सके, अल्लाह की फरमाबरदारी कर सके। और चूंकि आपने जब इल्म हासिल कर लिया है तो आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि उस इल्म को दुनिया को सिखाएं, उस इल्म को दुनिया को बताएं। उस इल्म के बेसिस पे आप बरतरी या आपको दुनिया में इज्जत या आपको दुनिया में मान और सम्मान और हासिल हो, तो अगर ये चाहते हैं तो फिर तो आखिरत में कुछ मिलेगा ही नहीं। बल्कि एक आलिम को तो बहुत ज़्यादा आजिज़ होना चाहिए। एक आलिम, एक जाहिल आदमी हो सकता है तकब्बुर करे, लेकिन आलिम को तो बहुत ज़्यादा आजिज़ होना चाहिए। आलिम को तो बहुत ज़्यादा डरना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, इस इल्म की पकड़ होगी, इस इल्म की पूछ होगी। तो ये हर बात में मतलब एक तरह से डराने के लिए कि भाई आप उलमा के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। भाई मैं को उलमा के शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिसको इल्म दिया है उसकी इज्जत, उसकी इकराम अल्लाह के नज़र में है, और जो कुछ मिलना है वो अल्लाह के पास मिलना है। दुनिया में हमें नहीं पता, किसी के बारे में नहीं पता अल्लाह के साथ उसका क्या मामला है। तो हर इंसान को, हर आलिम को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाए। जिसको इल्म है अपनी जिम्मेदारी निभाए, चाहे मस्जिद के मेंबर से, चाहे मदरसे से। आप निकलें, लोगों के बीच में जाएं, लोगों की प्रॉब्लम देखें, लोगों की प्रॉब्लम सुने, लोगों के साथ बैठें, लोगों के साथ समझें। क्योंकि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है।